महाराज जी की, श्री महाराज जी की, श्री महाराज जी की, सब संतन की, सब हरि भक्तन की जय जय श्री राम। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु अखिल हे प्रत्यनीक कल्याण गुणगण निलय भगवान श्री सीताराम जी महाराज एवं उनकी कथा के अनन्य रसिक अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज समुपस्थित सभी भगवत कथानुरागी एवं सभी संतजन भगवान श्री रामचंद्र राघवेंद्र कौशल्यानंद वर्धन की पावन कथा का हम श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही कारुणिक प्रसंग चल रहा है। महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट ने अपनी महारानी कैकेयी को 2 वरदान दिए। उसी प्रसंग में रात्रि व्यतीत हुई महाराज की रोते रोते। प्रातःकाल गुरु आज्ञा प्राप्त करके श्री सुमंत्र जी महाराज गए हैं महाराज को जगाने के लिए। तो वहाँ का दृश्य जो देखा वह बहुत ही भयानक था। उसके पश्चात महाराज की अनुमति समझ करके श्री राम जी को लेकर के आए हैं उनका दर्शन कराने के लिए, मिलाने के लिए। तो श्री राम जी आते ही प्रणाम किए और प्रणाम करते ही जब पिताजी की अवस्था देखी, हालत देखी, तो वह बहुत ही कारुणिक अवस्था में थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई बहुत भारी दुख व्याप्त है इनको। समझ गए श्री राम जी कि पिता किसी कष्ट में हैं, किसी दुख में हैं। लगता है कोई अनहोनी हो गई है या हमसे कोई अक्षम्य अपराध हो गया है जो क्षमा के लायक नहीं है। इसीलिए पिताजी कुछ बोल नहीं रहे हैं। हे माँ कैकेयी, आप ही बताएं पिताजी ने क्या आपसे कुछ कहा है, क्या चाहते हैं वो, किस लिए यह व्यथा व्याप्त है उन्हें, आप हमें बताएं यदि आपको विदित हो तो। इस प्रकार से पूछ रहे हैं भगवान श्री राम। तो माँ कैकेयी ने कहा कि इनके दुख का एक ही कारण है, वह है मेरे 2 वरदान। जिस वरदान में मैंने प्रथम वरदान में तो तुम्हारा वनवास मांगा है और दूसरे में अपने प्रिय पुत्र भरत का राज्याभिषेक। तो यह जब सुना श्री राम जी ने तो बहुत ही प्रसन्न हो गए और बहुत अच्छा कह करके स्वीकार कर लिया। लेकिन श्री भोजराज महाकवि अपने चंपू रामायण में कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं, माँ तूने बहुत बड़ा पक्षपात किया है, तूने बहुत बड़ा पक्षपात किया है मेरे भैया भरत के साथ में। अरे वह इतना सुकुमार, इतनी बड़ी अयोध्या का शासन कैसे करेगा, इन दुर्जयी दुष्टों से युद्ध कैसे करेगा, इस इतनी समग्र वसुंधरा के पालन का भार तुमने भैया भरत के सिर पर डाल दिया है। यदि यहाँ पर हम दोनों
के कार्यों की सुकरता का विचार किया जाए तो लोग तुमको राम के प्रति पक्षपात का दोषी बनाएंगे कि माँ आप दोषी हो। लेकिन कोई बात नहीं, संसार है, कहेगा तो कहेगा। लेकिन मेरे लिए तो यह बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि जो मेरे अवतार का हेतु है वह सिद्ध होगा इसी से। आपने बहुत सुंदर वरदान मांगा माँ। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबहि भांत हित मोर। तेहि महपित आयुष बहुरी, सम्मत जननी तोर। मेरे लिए तो यह विशेष है, क्योंकि वहाँ पर मुनियों का मिलन होगा। मेरा सब भांत हित हो रहा है माँ, और उस पर आप जैसी माँ की आज्ञा और पिता की आज्ञा, बहुत धन्य हो गया मैं आज। और मेरे लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता तो यह है कि भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। विधाता आज सब प्रकार से मेरी सम्मति में हो गया है। मैं तो यही चाहता था माँ, जो विधाता ने कर दिया। आज विधाता मेरी सब विधि से मेरे ही पक्ष में है। और जो न जाऊं वन ऐसे हूँ काजा, प्रथम गणीय मोहि मूढ़ समाजा। यदि इस शुभ अवसर पे मन वन ना जाऊं तो यह संसार मुझे मूर्ख कहेगा कि बताओ, इतना शुभ अवसर मिला श्री राम जी को अपने माँ और पिता की आज्ञा का पालन करने का, और अपने प्रिय भैया को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त कराने का। इस शुभ अवसर को यदि मैं छोड़ दूं तो मुझसे बड़ा अभागा कोई नहीं होगा। हे माँ, पिताजी को अत्यंत व्याकुल देखकर मुझे महान क्लेश हो रहा है कि इस थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को इतना कष्ट हो रहा है। इतनी थोड़ी सी बात कि मुझे वन जाना है और भैया को राज्याभिषेक मिलेगा, इसके लिए पिता को कष्ट हो रहा है। हे माँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे तो ऐसा ज्ञात हो रहा है कि मुझसे कोई अक्षम्य अपराध हो गया, इसीलिए पिताजी मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मुख फिराए बैठे हैं। आपको मेरी सौगंध माँ कि आप मुझे सब स्पष्ट स्पष्ट बताएं। अम्ब एक दुख मोहि विसेखी, निपट विकल नर नायक देखी। थोड़ी ही बात पितहि दुख भारी, इतनी थोड़ी सी बात के लिए यह दुख पिताजी को। थोड़ी ही बात पितहि दुख भारी, होत प्रतीत न मोहि महतारी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है माँ। राव धीर गुण उदधि अगाधु, भा मोहिते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहिन कहत कछु राव, मोर शपथ तो ही कह सती भाव। माँ, मुझे आपकी सौगंध सत्य सत्य बताओ कि पिताजी ने क्या कहा है। माता कैकेयी ने कहा, हे पुत्र, तुम अपराधी नहीं हो सकते। यह चौपाई जो कह रही है माँ कैकेयी, बहुत ही विचार करने योग्य है। अरे यह माँ आज भगवान के कार्य के लिए, भगवत कार्य के लिए इतना बड़ा आपेश सहन करने जा रही है, जो संसार में कोई माँ ऐसा आपेश नहीं सहन कर सकती जो आज कैकेयी सहन करने जा रही है। वह कह रही है, हे राघव, अपराध अपराध नाम का शब्द तो आपके चरित्र में हो ही नहीं सकता। तुम अपराध जोग नहीं ताता, आप तो अपराध के योग्य हो ही नहीं रघुनंदन, आपसे अपराध होगा कैसे। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। अरे आपने तो हमेशा अपने माता पिता को सुख दिया है,
आपसे अपराध कैसे हो सकता है? यह मत कहो हे राम कि कुछ अपराध हो गया है आपसे। धन्य है श्री राम को वन देने वाली वह माँ कैकेयी। अपने कानों से यह नहीं सुन सकती कि श्री राम ने अपराध किया है, इसीलिए कह रही है तुम अपराध जोग नहीं ताता, अपराध के योग्य नहीं हो मेरे राम। लेकिन क्या करें, आज विधना ने मुझे इस योग्य बनाया है, यह कार्य दे रखा है जिसके लिए मैं इतना कठोर बन रही हूँ। इसके पश्चात श्री राम जी के पिता चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने अपने मन में ही भगवान भोलेनाथ का स्मरण किया कि हे सदाशिव, मेरी प्रार्थना सुनिए, आप आशुतोष अवधरदानी हैं। अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर रहम कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। आप सबके हृदय में प्रेरक बनकर निवास करते हैं। आप मेरे राम को ऐसी बुद्धि दीजिए कि वह मेरा कहना ना माने और मेरी बात को ना मान करके वन को मत जाए, अपितु घर में ही रहे। संसार में मेरा अपयश हो और शेष नष्ट हो जाए, इसकी मुझे परवाह नहीं कि महाराज अपना वचन दे करके मुकर गए, इसकी मुझे चिंता नहीं है हे अवधरदानी। लेकिन मेरे श्री राम को वन जाने से रोक लो। मैं नहीं चाहता कि मैं स्वर्ग जाऊं, मैं नहीं भले ही मुझे नरक मिले, अनेक प्रकार के दुख मुझे सहन करने पड़े, परंतु है गौरीनाथ, हे गोपेश्वर महादेव, मेरे राम मेरी आंखों से ओझल ना हो, यही मैं आपसे विनती कर रहा हूँ। सुमीर महेशहि कहई निहोरी, विनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवधरदानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव। बचन मोर तज राही घर, परिहर सील सनेव। यह मति दे दो राम को कि मेरे वचनों को छोड़ दें और घर पर ही निवास करें। इसके लिए भले ही मुझे नरक जाना पड़े। अजस हो जग सुजस नसाऊं, नरक परों बरु सुरपुर जाऊं। सब दुख दुसह सहावहु मोही, लोचन ओट राम जन होही। राम जी को मेरे आंखों से ओझल मत करो, ओटन मत करो, ऐसी कृपा करो हे महादेव। श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता श्री दशरथ जी से कहा, हे पिताजी, इस मांगलिक बेला में प्रेमाधीन होकर सोच करना छोड़ दीजिए, यह वियोग आपका शोभा नहीं देता और प्रसन्नता पूर्वक मुझे आज्ञा दीजिए। इतना कहते हुए प्रभु सर्वांग पुलकित हो गए। मंगल समय स्नेह बस, सोच परिहर हितात। आयुष दे हरस हिय, कही पुल के प्रभु गात। हे पिताजी, आशीर्वाद दीजिए, यह इतनी मांगलिक वेला है, आप मेरे मुंह में आकर के शोक मत कीजिए। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने माँ कैकेयी से कहा, हे मात, मैं अपने पिताजी की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए जटा और चीर धारण करके आपकी इच्छा अनुसार वन में रहने के लिए श्री अयोध्या से अविलंब चला जाऊंगा, इसमें देर नहीं करूंगा। एवमस्तु गमिष्यामि वनम वस्तु महं तुता, जटा चीर धरो राज्ञा प्रतिज्ञा अनुपालयत। मैं अवश्य इसका पालन करूंगा माँ। और कहा, हे माँ, मुझे दुख है कि पिताजी ने स्वयं मुझसे क्यों नहीं कहा। यह जो कहना था कि वनवास चले जाओ और राम का राज्याभिषेक कर दो, यह पिताजी ने मुझसे स्वयं क्यों नहीं कहा, इसका मुझे बड़ा दुख है। हे जननी, आपकी गोद में 27 वर्ष पर्यंत मैं रहा, परंतु
आप भी अपने श्री राम को समझ नहीं पाई। मैं 27 वर्ष पर्यंत आपकी गोद में खेला, लेकिन तब भी आप अपने इस राम को समझ नहीं पाई, और इस थोड़ी सी बात के लिए आपने पिताजी को कष्ट दिया। पिताजी से कहा, अरे मुझसे ही कहा होता कि राम तू वन चला जा, भरत का राज्याभिषेक हो जाए, तो मैं पहले ही चला जाता, पिताजी को यह कष्ट नहीं देखना पड़ता। माँ, यदि आप स्वयं कहती तो मैं अपने लाडले दुलारे भावते श्री भरत को राज्य ही नहीं, पूरे साम्राज्य और अपने लक्ष्मण सबको मैं भरत को सौंप देता, मैं अकेले वन चला जाता। अहम ही सीताम राज्यम च प्राणान्निष्टान् धनानि च हष्टो भ्राते स्वयं दद्याम भरताय प्रचोदितः। अब मैं पूज्य माता श्री कौशल्या के चरणों में आज्ञा लेने के लिए जाता हूँ। उनसे आज्ञा ले और पूज्य पिताजी को प्रणाम करके आज ही विशाल दंडकारण्य के लिए प्रस्थान करूँगा, यात्रा करूँगा। विदा मातु सन आओ मांगी चली हई वन ही बहुरी पगलागी। श्री राम जी ने वनगमन की चर्चा, भगवान के वनगमन की चर्चा पूरे अयोध्या में बिजली की तरह फैल गई। बिजली तो हम आज का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन उस समय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि किस प्रकार से वह चर्चा समस्त नगर में फैली। जैसे किसी व्यक्ति को कोई बिच्छू मार दे, डंक मार दे, तो उसका विष जितनी तेज सारे शरीर में व्याप्त हो जाता है, वह हाहाकार करने लगता है। उसी प्रकार अयोध्या में आज हाहाकार हो रहा है। नगर व्यापी गई बात सुतीछी, छुवत चढ़ी जन सब तन बीछी। जैसे बिच्छू मार देता है किसी को डंक, तो उसका विष तत्क्षण संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। उसी प्रकार भगवान के वनगमन की सूचना पूरे अयोध्या में पहुंच गई। सभी अयोध्यावासी वियोग कर रहे हैं, दुख से सबके मुख सूख गए, उनके आंखों के आंसुओं की धारा बहने लगी। शोक उनके हृदय में समाता नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि करुण रस की सेना ने डंका बजाकर अयोध्या में आक्रमण कर दिया हो। मुख सूख ही लोचन श्रम ही शोक न हृदय समाए, मनहु करुण रस कट कटी उतरी अवधि बजाए। लोगों ने कहा, ब्रह्मा ने यह क्या सुनाकर क्या सुना दिया। पहले तो हमने सुना कि कल भगवान का पुण्य नक्षत्र में, उस नक्षत्र में राज्याभिषेक होगा, लेकिन आज यह क्या सुन रहे हैं। हे विधाता, तूने क्या सुना करके क्या सुना दिया, क्या दिखा करके क्या दिखा दिया। का सुनाए विधि काह सुनावा, का दिखाई चह का दिखावा। इस प्रकार लोगों में चर्चा होने लगी। एक नागरिक ने कहा, राजा ने अच्छा नहीं किया मन बुद्धि के कई को वरदान दे करके। एक ने कहा कि इसमें भरत की भी राय हो सकती है, उसकी माँ है, अवश्य इसमें भरत की मंत्रणा हो सकती है। एक ने कहा यह बात असत्य है, भरत कभी सहमति दे ही नहीं सकते ऐसे वचनों के लिए, और आप ऐसा कह करके पाप मत लें अपने लिए, क्योंकि भरत तो बहुत प्रेम करते हैं श्री राम से। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की बजाय अग्नि की वर्षा करने लगे, अमृत चाहे विष हो जाए, लेकिन भरत कभी ऐसा नहीं बोल सकता श्री राम के लिए। सुकृत जाहियस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। ऐसा कह करके अपने सुकृतों को नष्ट मत करो। चंदु चबे बरु अनल कन, सुधा होए विषतूल, सपने हूँ कबहू न करहि कुछु, भरत राम प्रतिकूल। स्वप्न में भी प्रतिकूल नहीं करते भरत जी श्री राम का। और आप ऐसी बात कर रहे हो कि भरत की भी मनसा होगी वनवास के लिए। ब्राह्मणों की स्त्रियां, कुल की सामान्य वृद्धाएं, और जो कैकेयी की परम प्रिय स्त्रियां थीं, दासियां थीं, उन्होंने कैकेयी को अनेक प्रकार की शिक्षा दी कि मान जाओ महारानी, अपने वचन को त्याग दो।
उन्होंने और यह भी कहा कि क्या श्री राम जब वन चले जाएंगे तो सीता जी अपने पति का साथ छोड़ेंगी? क्या लक्ष्मण श्री राम के बिना इस घर में रहेंगे? और जिनको तू राजा बनाना चाहती है, क्या श्री भरत श्री अयोध्या में श्री राम के बिना राज्य करेंगे? और क्या राजा अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों को रख पाएंगे, जी पाएंगे? और यदि वह जिए नहीं तो तू विधवा हो जाएगी। कैकेयी मान जा, टाल दी अपने वचनों को। सीय की पिए संग परिहरहि, लखन की रही है धाम। राज की भू जब भरतपुर, नृप की जियहि बिनु राम। नहीं जिएंगे राम के बिना। आगे बड़ी सशक्त वाणी में देवियों ने कैकेयी को शिक्षा दी, हे कैकेयी मान जा, जेहि भांत शोक कलंक जाय, उपाय कर कुल पालहि। हठ फेरु राम ही जात वन। फेर दो, उनको वापस कर लो जाते हुए वन राम को। हठ फेर राम ही जात वन, जनि बात दूसर चालहि। जिम भानु बिनु दिनु प्राण बिनु तनु, जिम भानु दिन बिनु प्राण तन बिनु, चंदु बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनि, समुझि धौं जिय भामिनी। सखिन सिखावन दीन, सुनत मधुर परिणाम हित। तहि कछु कानन कीन, कुटिल प्रबोधी कुंवरी। उस कुंवरी के प्रबोध को जान करके कैकेयी ने उन सिखावनों को जो सखियों ने दिया उसको नजरअंदाज कर दिया। श्री राम श्री अयोध्या के सभी नर नारी अतिशय विषाद कर रहे हैं। श्री राम जी अपनी स्नेहमयी जननी के पास गए, माँ कौशल्या के पास गए। अति विषाद बस लोग लुगाई गए, मात पहिराम गोसाई। उसी समय श्री गोस्वामी जी ने श्री रामचंद्र जी के आनंद का वर्णन बड़े भावपूर्ण शब्दों में किया है कि भगवान कितने प्रसन्न हैं अपने वन गमन को सुन करके। कि नौ गयंदु रघुवीर मनु, राजु अलान समान। छूट जानि वन गवन सुनी, उर आनंद अधिकान। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे किसी गजराज को किसी सुंदर महल, संगमरमर का महल बना करके उसमें रख दिया जाए और उसको 56 प्रकार के मेवा मिष्ठान दिए जाएं, तो क्या वह गजराज खाएगा? क्या उसे अच्छा लगेगा वह वन छोड़ करके वह सुंदर महल और वह मिष्ठान उस हथकड़ी में बंधे हुए हाथी को? नहीं, उसे कभी नहीं अच्छा लगेगा। और यदि उसको थोड़ा अवसर मिल जाए, थोड़ा सा मार्ग कहीं से खुल जाए, तो वह हाथी क्या करेगा, वह गजराज क्या करेगा? उन मिष्ठानों को छोड़ करके जंगल की तरफ दौड़ पड़ेगा। आज वैसा ही आनंद श्री राम जी को है। मानो हाथी किसी महल को छोड़ करके अपने सुंदर वन में विचरण के लिए जा रहा हो। नौ गयंद रघुवीर मनु, राजु अलान समान। छूट जानि वन गमन सुनी, उर आनंद अधिकान। इस प्रकार से श्री राम जी बहुत ही प्रसन्न हैं कि आज पिताजी ने मुझे इतना बड़ा साम्राज्य दे दिया। और उसी को स्मरण करते हुए श्री माँ के पास गए, माँ कौशल्या के पास में, और प्रणाम करते हैं। रघुकुल तिलक जोर दो हाथा, मुदित मातु पदनायं माथा। रघुकुल तिलक, यह रघुकुल के तिलक हैं श्री राम, इसीलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं रघुकुल तिलक। और मुदित हैं महाराज, सुवन गमन को सुन करके मुदित हैं। मुदित मातु पदनायं माथा, प्रसन्नता से प्रणाम कर रहे हैं माँ को।
और अंजलि भर के प्रणाम कर रहे हैं। अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी, इसीलिए भगवान स्वयं अंजलि बांध करके दोनों हाथ जोड़ करके माँ को प्रणाम कर रहे हैं और अपनी मधुर वाणी से आज माँ को मोहित करना चाहते हैं कि माँ को कहीं यह दुख ना हो जाए कि मुझे वनवास मिला है। उस दुख को छिपाने के लिए अपनी वाक्पटुता का प्रयोग कर रहे हैं। अत्यंत आनंद से भरे हुए माता जी के उस भवन में प्रवेश करके लौकिक दृष्टि से अपने अभीष्ट अर्थ का विनाश हुआ देखकर भी हितैषी सुहृदों के प्राणों पर संकट ना आ जाए, कहीं मेरे हितैषी दुखी ना हो जाएं, उनकी आशंका को जान करके आज माँ को प्रणाम किया। माँ ने जैसे देखा पुत्र को प्रणाम करते हुए श्री कौशल्या जी ने प्रभु को आशीर्वाद देकर बार बार मुख चूमकर गोद में बिठाकर हृदय से लगाती हैं। उस समय उनके स्तनों से दुग्ध समुच्छलित होने लगा। वात्सल्य के कारण ऐसा प्रेम का उदाहरण, वात्सल्य का उदाहरण दुनिया में कहीं देखा नहीं जाता। बार बार मुख चूमती माता, नयन नेह जल पुलकित गाता। बार बार मुख चूमती माता, नयन नेह जल पुलकित गाता। गोद राखी पुनि हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। वात्सल्य का कितना सजीव वर्णन। धन्य है माँ। माता जी पूछती हैं, मेरे लाल, मेरे श्री राम राघव रघुनंदन, तुम्हारे राज्याभिषेक की मंगलमयी बेला कब है? तुम्हारे राज्याभिषेक की मंगलमयी बेला कब है? हे पुत्र, उस लगन की प्रतीक्षा श्री अवध के नर नारी उसी प्रकार कर रहे हैं जैसे प्यासे चातक और चातकी शरद ऋतु में स्वाति नक्षत्र की वृष्टि के लिए प्रतीक्षा करते हैं। उसी प्रकार से सभी अयोध्यावासी आपके राज्याभिषेक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जेहि चाहत नर नारी सब, अतियारत यही भांति। जिमि चातक चातकी त्रिसती, भ्रष्ट शरद ऋतु स्वाति। माँ कहती है, हे रामलाल, जाओ जल्दी से स्नान कर लो और मैं कुछ बना के रखी हूँ, मीठा पालो। सुबह हो गई है, रोज इतने समय बाल भोग हो जाता था आपका, और आज इतनी देर कहाँ कर दी। जाओ जल्दी से स्नान करके आओ, विलम्ब मत करो, मैं तुम्हारी बलैया जाऊं, कुछ बना करके रखी हूँ मीठा मधुर, आकर के उसको पालो। तात जाऊं बल वेग नहाऊं, जो मन भाव मधुर कछु खाऊं। जो तुम्हें अच्छा लगे वह कुछ पालो और उसके बाद जाना पिताजी के पास में, पहले पा करके तब। पितु समीप तब जायहूँ भैया, भई बड़ी बार जाय बलि मैया। बलिहारी जा रही हैं माँ कौशल्या। आज श्री राम जी के सामने बहुत बड़ा धर्म संकट आ गया। एक तरफ तो माँ कैकेयी का वह वरदान और दूसरी तरफ इस माँ का स्नेह। आज दोनों का सामना कर रहे हैं श्री राम जी और अपने हृदय को संभाल रहे हैं। एक और वात्सल्यमयी जननी का भरा प्रेम भरा आमंत्रण कि भैया कुछ खा लो, मुख मीठा कर लो। उसके बाद पिताजी के पास जाना। एक तरफ माँ कैकेयी की कठोर आज्ञा, होत प्रात मुन वेश धर, जो न राम बन जाए। यह आज्ञा माँ कैकेयी की। श्री राम जी ने इस भावपूर्ण स्थिति को संभालने के लिए अपने को नियंत्रित किया और कुछ मधुर वाणी से आज माँ को जीतना चाहते हैं कि कैसे इनको कष्ट भी ना हो और हम अपनी बात को भी रख दें। सुख मकरंद भय श्रिय मूला,
निरख राम मन भंवर न भूला। आज सोच रहे हैं कि अपनी चातुरी से मैं माँ को समझा लूँगा, लेकिन आज श्री राम परास्त हो जाएंगे। कई जगह भगवान हारे हैं, कई जगह हारे हैं भगवान। आप सोच रहे होंगे कि यह क्या कह रहे हैं, यह सत्य है। आज भगवान की यह बात चल नहीं पाएगी। आज मुदित वन से बन जाने की आज्ञा प्रदान करने वाली माँ की बात को कैसे अपनी माँ के सामने प्रस्तुत करते हैं भगवान। कह रहे हैं, माँ पिताजी ने मुझे बहुत बड़ा साम्राज्य दिया है, पिताजी ने तो मुझे बहुत बड़ा साम्राज्य दिया है। यह अयोध्या तो एक छोटा सा राज्य है, लेकिन पिताजी तो चक्रवर्ती सम्राट है ना। तो पिताजी ने मुझे संपूर्ण जंगल का राज दिया है। आगे के प्रसंग में हम सुनेंगे अरण्य कांड में कि जहाँ संपूर्ण सृष्टि महाराज दशरथ की है समुद्र पर्यंत, और जिसमें सबसे अधिक राज जंगल का है, जंगल है सर्वाधिक क्षेत्र में, तो वह सर्वाधिक का राज मुझे मिला है माँ। और मेरा बहुत आवश्यक कार्य भी है। मैं यहाँ तो छोटा राज्य है, भैया भरत कर लेगा, मेरी आवश्यकता भी वही है, वहाँ बहुत काम बाकी पड़े हुए हैं, उन कार्यों को मुझे करना है माँ। और मेरे अवतार का हेतु भी वहीं सिद्ध होगा। पिताजी ने मुझे बहुत बड़ा साम्राज्य दिया है। इस प्रकार से माँ को लुभा रहे हैं श्री राम जी कि माँ पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़काजू। वहाँ मेरी बड़ी आवश्यकता है माँ। आयुष देहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ, पिताजी ने मुझे राजा बना दिया। अरे तू क्या कह रहा है, अभी तो राज्याभिषेक हुआ नहीं तेरा। नहीं माँ, पिताजी ने मुझे राजा बना दिया। कहाँ का? कानन राजू दे दिया मुझे, इस विशाल वन्य क्षेत्र का राजा बना दिया माँ। और मेरी आवश्यकता भी वही है। आप तो मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ। यद्यपि श्री राम जी ने कठोर सत्य को बहुत मधुर बना करके कहा, फिर भी माता सुन करके कटी हुई कदली की भांति भूमि पर गिर गई धड़ाम से। भगवान ने तो चाहा कैसे समझा लूंगा, लेकिन आज भगवान फेल हो गए। भगवान के उन मधुर वचन माँ के हृदय में तीर के समान चुभ गए। तमा दुःखोचितां दृष्ट्वा पतितां कदलिम इवा, रामस्तु थापयामासा मातरम गच्छते चेतसाम। कदली की भांति भूमि पर धड़ाम से गिर गई। श्री रामचंद्र जी ने अचेत माता को हाथ के आश्रय से उठाया। श्री राम जी की वात्सल्यमयी जननी उठकर अनेक प्रकार से विलाप करने लगी कि हे राम, यदि मैं बंध्या होती तो आज मुझे यह दुख नहीं होता, मैं बांझ होती तो आज मुझे यह दुख नहीं होता। केवल एक ही क्लेश रहता कि मेरे कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, लेकिन मैं पुत्रवती होकर के इस दुख को आज देख रही हूँ। हा हंत एक एव हि बंध्यायः शोको भवति मानसः, अप्रजाम इति संतापो नाहि अन्य पुत्र विद्यते। श्री कौशल्या जी ने कहा, हे लाल, यदि मैं यह जानती तो वरदान में न मांगती कि आप मेरे पुत्र बनकर आओ। हे लाल, तुम वैकुंठ के वैभव को, सुख को छोड़ करके इस मृत्युलोक पर क्यों आए? मृत्युलोक में आना ही था, तुम्हारा अभीष्ट ही था, तो इस दशरथ के भवन में क्यों आए? और यदि इस दशरथ के भवन में ही आना था तो इस अभागी के कई कौशल्या के गर्भ से क्यों जन्म लिया? राम इस प्रकार से विलाप कर रही है माँ कि तुझे जन्म लेना था तो केकई के गर्भ से जन्म लेते तो आज सिंहासन पर विराजमान हो जाते, मुझे यह दिन न देखना पड़ता। वैकुंठ वैभव सुखम परिहाय वत्स, सातुम वृथा दशरथालयम आगतोसी,
अत्राप केकयी नरेंद्र सुतं विहाय मम पापिनीं कथमहो जननीम कार्षित। मुझ पापिनी जननी के गर्भ से जन्म न लेता, अच्छा होता कि केकई के गर्भ से आप तुम्हारा जन्म होता तो आज तुम राजा बन जाते। राम, यह मेरे गर्भ से जन्म लेने का ही भोग है जो आपको आज वन मिला है। कौशल्या जी ने पूछा कि कल तो राज देने के लिए कहकर गए थे महाराज दशरथ, और क्या हो गया, कैसे क्या बदल गया। राज देन कहूँ शुभ दिन साधा, कहो जान बन के ही अपराधा। तात सुनावहु मोहि निदानु, तो दिन कर कुल भयों कृसानु। राज देने की शुभ बात कही थी कल, किस अपराध के कारण यह बदल गया, यह उल्टा फेर हो गया। राज्याभिषेक से वन जाने की बात हो गई, किसने यह बात कह दी, कोई अपराध हो गया, किस कारण से इतना कठोर हो गए महाराज। निरख राम सुख, निरख राम रुख सचिव सुख कारण कहूँ बुझाए। भगवान कुछ बोल नहीं रहे हैं, माँ ने इतना कह दिया। भगवान ने सुमंत्र जी के पुत्र की तरफ इशारा किया तो कौशल्या माँ के उदात्त चरित्र का अद्वितीय चित्रण किया गया है। यहाँ पर उस सचिव पुत्र ने सब कुछ बताया माँ को कि किस प्रकार से क्या घटना घटी। श्री राम जी और भरत जी में कोई अंतर, क्या कोई अंतर है? मेरे लिए तो दोनों बराबर हैं, माँ कौशल्या कह रही है। ऐसा क्यों किया कि कई ने? मेरे लिए तो दोनों बराबर हैं, दोनों ही मेरे पुत्र हैं। और श्री कौशल्या माता का यह मानस के हिसाब से, गोस्वामी जी के हिसाब से यह पहला वचन था। यह दुख जो व्यक्त किया माने कि क्यों वैकुंठ से आए, यह तो श्री महर्षि वाल्मीकि जी की वाणी थी। लेकिन मानस की माँ कौशल्या क्या कह रही हैं कि मुझे यह दुख नहीं है, तुमको वनवास मिल गया, भरत को राज्य मिल गया, क्योंकि मेरे लिए तो दोनों पुत्र समान हैं। बहुरी समुझती धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समजानी। सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी। तात जाऊं बल कीन्हुनी का, पित आयुष सब धर्मक टीका। जाओ, वन को जाओ, मेरा आशीर्वाद है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पिता की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। उसको आपने अपनाया, बहुत सुंदर है, मुझे कोई दुख नहीं है। राम जाओ, मेरा पूरा आशीर्वाद है। किसी ने कहा महाया आशीर्वाद तो दे रही हो, लेकिन यह मुख पे उदासी कैसी छाई हुई है। जब प्रसन्न हो, आशीर्वाद दे रही हो, तो यह दुख की कांति कैसी, यह आंखों में जल क्यों सजल नेत्र क्यों हो रहे हैं? तो माँ ने कहा यह मैं अपने राम के लिए नहीं इन सजल नेत्रों को किए हूँ। राज देन कह दीन वन, मोहिन सो दुख लेस। इसका मुझे कोई लेस मात्र भी दुख नहीं है कि राज देने को कहे थे, महाराज वनवास दे दिया। मुझे प्रसन्नता है कि आज मेरा पुत्र अपनी पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन को जाएगा। मैं तो अहोभाग्य, मेरा तो अहोभाग्य है, मैं तो आज कृतकृत्य हो जाऊंगी कि ऐसे पुत्र को मैंने अपने गर्भ से जन्म दिया है, जो पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए आज वन को जा रहा है। लेकिन यह दुख जो मेरा है वह इसलिए है, सुनो। राज देन कह दीन वनु, मोहिन सो दुख लेसु। तुम बिन भरतहि भूपतहि, किस कारण से मुझे दुख हो रहा है? तुम बिन भरतहि भूपतहि, प्रजहि प्रचंड कलेश। तुम्हारे जाने से मुझे दुख कोई नहीं है राम। यह दुख तो आज राम की माँ नहीं कर रही है, यह तो आज भरत की माँ कर रही है। उसके लिए, भरत के लिए, यह आज उस प्राण प्रिय अपने पति के लिए, महाराज दशरथ के लिए उसकी महारानी रो रही है। और इस प्रजा की राजरानी होने के नाते आज उस प्रजा के लिए रो रही है। राम, यह तुम्हारी माँ नहीं रो रही है, क्योंकि यदि तुम चले जाओगे तो भरत को कष्ट होगा।
इसीलिए कह रही है तुम बिन भरत ही भूपत ही, भरत कैसे रहेगा, भूपति कैसे रहेंगे, प्रजा ही प्रचंड कलेश, प्रजा को प्रचंड ही कलेश होगा। राम हे लाल, जब तुम जा रहे हो वह वन अतिशय भाग्यवान है, वह वन आज धन्य हो जाएगा आपका दर्शन करके। और यह अभागी अयोध्या, बड़ भागी वन अवध अभागी, बड़ भागी वन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। इसके बाद माता ने कहा, भगवान का मंगल किया कि हे गोसाई, हे समग्र देवता, समस्त पितृगण तुम्हारी उसी प्रकार से रक्षा करें वन में जैसे आँखों की रक्षा पलकें करती हैं। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखहु पलक नयन की नाई। और श्री वाल्मीकि महर्षि तो कह रहे हैं, मंगलाशासन ऐसे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे अमृत मंथन के समय माँ अदिति ने अपने देवताओं के लिए मंगलाशासन किया था, वैसा मंगल हो आपका रघुनंदन राम। जैसे श्री त्रिविक्रम वामन भगवान का मंगलाशासन हुआ था, वैसा मैं आपका मंगलाशासन कर रही हूँ। हे लाल परम बुद्धिमान, महर्षि विश्वामित्र ने तुम्हारी सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें जो भी शस्त्र शास्त्र प्रदान किए हैं वे तुम्हारी रक्षा करें, तुम्हारे काम आवे, तुम सद्गुणों से प्रकाशित हो जाओ। यान दत्तानि ते शास्त्राणि विश्वामित्रेण धीमताम, तानि त्वामभिरक्षन्ति गुणे समुदितं सदा। वह सभी शस्त्र तुम्हारी रक्षा करें वन में। हे रघुनंदन, भयंकर जंगली हाथी, सिंह, व्याघ्र, रीछ और विशाल सिंह वाले जानवर, जंगली पशु तुम्हारे लिए रौद्र रूप न दिखाएं, तुम्हारे लिए सरल हो जाएं, सौम्य हो जाएं। हे श्री राम, समस्त लोकों के स्वामी चतुर्भुज ब्रह्मा जी, संसार के कारण परब्रह्म तथा अनेकों देवर्षि, ब्रह्मर्षि, महर्षि तथा देवता में वन में रहने वाले सभी वनवासी देवता तुम्हारी रक्षा करें। भगवान स्कंद, सोम, बृहस्पति, सप्तऋषिगण और नारद, ये सभी सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें राम। हे लाल, अनेक देवताओं की आराधना की है मैंने अपने जीवन में, समय समय पर मेरे द्वारा अनेक महर्षियों का सम्मान हुआ है, मैंने अनेक सांपों को दूध पिलाया है। हे रघुनंदन, मैंने आज तक जितने पुण्य कर्म किए हैं वे समस्त पुण्य कर्म तुम्हारा अनुगमन करें और तुम्हारे मार्ग को मंगल करें। इस तरह माँ कौशल्या ने अपने वात्सल्य भाजन श्री राम का मंगल आश्वासन किया है कि जाओ मेरे लाल। लेकिन मुझे दुख यह है कि लोग कैकेयी को ताना मारेंगे, माँ को नहीं कछु रोष हिये, पुर के सब लोग गज दोष धरेंगे, कैकेयी को न कछु अपराध, लिखे विधि अंक न टार टरेंगे, बिंदु यही एक सांसती है, कछु और अनर्थ का वज्र परेंगे, लाल तिहार सिधारत ही महिपाल मोहि अनाथ करेंगे। इस प्रकार से माँ कह रही है कि हे राम जाओ, लेकिन जाते जाते तुम्हारे वियोग में महिपाल भी मुझे अनाथ कर जाएंगे। श्री राम जी का विग्रह बहुत ही लंबा था, माँ ने सिर को झुका करके सूंघा है, स्तन से लगाया है और प्रेम दे रही हैं। जाऊँ सुखिन बनहि बल जाऊँ, करी अनाथ जन परिजन गाऊँ। वात्सल्यमयी जननी माँ कौशल्या अनेक प्रकार का विलाप करके अपने प्रियतम पुत्र श्री राम के चरणों में लिपट गई। आर्द्र हृदय से श्री माँ को उठाकर भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया। बहुविध बिलपि चरण लपटानी, परम अभागिन आप ही जानी। राम उठाए मातुर लाई, कह मृदु वचन बहुरी समझाई। भगवान ने समझाया कि माँ, पिता की आज्ञा है, आप शोक मत करें।
दीन आशीष सास, इस प्रकार से आशीर्वाद दिया माँ ने। उसी समय जनक नंदिनी वैदेही श्री सीता जी का आगमन हो गया। जब उन्होंने यह सुना तो वह आकर के ही माँ के चरणों में प्रणाम किया। आते ही माँ ने जब देखा तो माँ और जोर जोर से रोने लगी कि हाय सीता, तू बन जाने योग्य नहीं है। मैंने तुझे पलकों के समान, आंखों के समान, जैसे पलक आंखों की रक्षा करती है वैसे मैंने आपकी रक्षा की है और तू बन जाने योग्य नहीं है। महाराज वचन दे करके आए थे महाराजा जनक से कि वह उनकी पुत्री को नैन में पुतरी के समान रखेंगे और तू बन जाने योग्य नहीं है सीते। नयन पुतर कर प्रीत बढ़ाई, राख्यों प्राण जान के हिलाई। मैंने तुझे अपने प्राणों के समान पाला है। हे सीते, संजीवनी जड़ी की भांति मैंने आपकी रक्षा की है। कभी अनजान में भी आपसे दीपक को बुझाने के लिए नहीं कहा, जलते हुए दीपक को भी बुझाने के लिए मैंने नहीं कहा है तुझसे। तू बन जाने योग्य नहीं है सीते। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सीन दीन पगुअमनि कठोरा। जीवन जियन मूर जिम जुगवत रहूं, दीप बात नहीं टारन कहूं। मैंने कभी दीपक बुझाने के लिए नहीं कहा कि मेरी सीता इतनी सुकुमार है, कहीं दीपक बुझाने के लिए जाएगी तो हाथ न जल जाए। तू बन जाने योग्य नहीं है। इस प्रकार देख करके माँ विलाप करने लगी। और इसमें थोड़ा समझने का भी प्रसंग है कि जो दीपक, यद्यपि घर में लाइट है, सब कुछ है, सब सारी व्यवस्था है, इन्वर्टर है, लेकिन घर में दीपक जरूर जलाना चाहिए। अयोध्या में मणियों का प्रकाश था, दिव्य मणियां थी, उनसे प्रकाश होता था, लेकिन फिर भी भगवान की पूजा के लिए दीपक जलाया जाता है। और उस दीपक को पुरुष नहीं बुझाते कभी, क्योंकि पुरुष बुझाने से वंश की वृद्धि रुक जाती है, उसको माताएं ही बुझाती हैं। तो इसीलिए माँ कह रही है कि मैंने तुझसे कभी दीपक नहीं बुझवाया। जनक नंदिनी और के तापस तिय कानन जोगु, जिन्ह तप हेतु तजा सब भोगु। तू बन जाने योग्य नहीं है। अरे बन तो वह जाती हैं जो तपस्वियों की पत्नियां होती हैं, वह बन जाने योग्य होती हैं। और तू तो यहीं तू रहेगी तो मुझे कुछ अवलंब मिलेगा, मैं जी सकूंगी। जो सिय भवन रहे कह अम्बा, मुझे कह होए बहुत अवलंबा। मुझे अवलंबन मिलेगा, एक जीने का आधार मिलेगा। तू मत जा, क्योंकि वनवास जाने के लिए तो तपस्वियों की साध्वियां स्त्रियां उनके साथ जाती हैं। जब इस वचन को श्री सीता जी ने सुना तो प्रसन्न हो गई कि हे सासू माँ, आपने तो मुझे आधार दे दिया, एक सलाह दे दी, कह करके कि के तापस्ती कानन जोगु, तपस्वियों की स्त्रियां ही तपस्या करने योग्य होती हैं। तो हे माँ, मैं आज किसी राजा की पत्नी नहीं हूँ, मैं आज किसी राजा की पत्नी नहीं हूँ, मैं तो एक तपस्वी की पत्नी हूँ। क्योंकि यह मेरे पति प्राणाधार आज तपस्या के लिए जा रहे हैं, तो आपने ही कहा है कि तपस्वियों की पत्नियां ही तपस्या करने योग्य होती हैं, बन जाने योग्य होती हैं। तो माँ, मैं आपकी ही बात को कह रही हूँ कि क्या मैं इस तपस्वी की पत्नी नहीं हूँ? और यदि हूँ तो मुझे मत रोको माँ, मुझे जाने दो उनके साथ। लेकिन भगवान सिखावन दे रहे हैं कि हे वैदेही, मत जाओ मेरे साथ, घनघोर जंगल है, दुस्सह जीव जंतु रहते हैं वहाँ, यहाँ महल में रहना। जब कभी मेरी याद आए माँ को तो उनको मेरी कथा सुना करके ढांढस बंधाना। जब जब मातु करहि सुध मोरी, होई है प्रेम विकल मति भोरी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदर समुझायहु मृदुवानी। कहूँ सुभाय सपथ सथ मोही, सुमुख मात ही राखई तोही। तो मेरी कहानियों को सुना करके माँ को
माँ को सब्र दिलाना, जब माँ मेरी याद में व्याकुल हो जाएगी तो उसकी रक्षा करना, उसको ढांढस बंधाना उनके कार्यों में। इस प्रकार से भगवान ने कहा, हे सुमुखी, मैं सैकड़ों शपथ करके सहज भाव से कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माँ के लिए घर पर रखता हूँ, इसमें मेरा कोई दूसरा हेतु नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने वन में के अनेक कष्टों का वर्णन करके कहा कि हे सीता, वहाँ ऐसा कष्ट है, वहाँ ऐसा कष्ट है, जंगल में जाने योग्य तू नहीं है। हे मृगलोचनी, वन में भयानक दृश्यों के कारण आने मात्र से बड़े बड़े धीर पुरुष भी डर जाते हैं, तो तू कैसे सहन करेगी उनको। डरपहि धीर गहन सुध आए, मृगलोचन ही तुम भीर सुभा। डरपहि धीर गहन सुध आए, मृगलोचन तुम भीर सुभाए। हंस गमन तुम नहीं बन जोगू, सुन अपजस मोहि दई हैं लोगू। लोग मेरा उपहास करेंगे कि इतनी सुकुमार अपनी पत्नी को भी वन लेकर के गए श्री राम। और हे मृगलोचनी, तुम वन के योग्य नहीं हो, क्योंकि वहाँ वन में अनेक कटीले मार्ग हैं, उन पर चलना पड़ेगा, अनेक दुखों को सहना पड़ेगा, अनेक जीव जंतु जंगली हैं जिनसे डर होता है। तू इन चित्रों में देख करके तो वानरों को, सिंहों को चित्र में देख करके डर जाती है, तो जब सम्मुख उनको देखेगी तो कैसे सह सकेगी। सहज सुहृदय गौरी गुरु स्वामी सिख, सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, जो न करें सिरमान, सो पछताएं अघाएं और अवस होई हितहान। अपने सुहृद और गुरु स्वामियों के सिखावन को जो नहीं मानता है उसको दुख होता है, अंत में कष्ट होता है। तो हे जनक नंदिनी, मान जा मेरी बात को और मत चल मेरे साथ, अपनी जिद छोड़ दे। अपने प्राण प्रीतम श्री राम के कोमल तथा मनोहर वचनों को सुन करके वियोग की कल्पना करके श्री सीता जी की आंखों में आंसू भर आए कि मेरे पतिदेव, जिन्होंने मुझसे मेरे साथ भंवर करते समय यह बंधन हुआ है कि जन्म जन्म के लिए मैं आपकी धर्माचरणी अनुगमनी रहूंगी, आपके साथ रहूंगी, वह आज मुझे छोड़ करके जा रहे हैं और मुझे सिखावन दे रहे हैं। भगवती उर्वजा मैथिली के हृदय में धैर्य धारण करके अपनी सास श्री कौशल्या को प्रणाम करके कहा कि हे माँ, मैं आपके सामने अभी तक तो कोई शब्द नहीं निकाला, कुछ भी नहीं कहा, इतना सम्मान है सास और बहू का, लेकिन हे माँ, मैं आज आपसे क्षमा मांगती हूँ। मुझे मेरे प्राणेश्वर ने वही शिक्षा दी है कि जिससे मेरा परम हित हो सके। इन्होंने जो जो बात कही है उसी बात को मैं रख करके अपनी बात कह रही हूँ। माँ, लाग सासु पग कह कर जोरी, क्षम विदेवी बड़ अभिनय मोरी। दीन प्राणपति मोहि सिख सोई, जहि विध मोर परम हित होई। फिर भाव से में आकर श्री सीता जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे प्राणनाथ, हे करुणाधाम, हे शरीर और स्वभाव से परम सुंदर, समस्त सुखों को देने वाले सुजान शिरोमणि, रकुल रूपी कुमुद के खिलने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक है। आप जो यह इतना गिना गए वह सब मेरे लिए नरक समान हो जाएगा। प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमद विदु, सुरपुर नरक समान। वह स्वर्ग भी मेरे लिए नरक जैसा ही प्रतीत होगा। हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे अपने साथ ले चलिए, यहाँ न छोड़िए। मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय और अंतर्यामी हैं। इन दोनों विशेषणों से जब माँ ने कहा कि आप करुणामय हैं, अंतर्यामी हैं, तो मेरे अंतर हृदय की बात को जान लो मेरे प्राणनाथ, कि मैं क्या चाह रही हूं और मुझे ले चलो अपने साथ। हे स्वामी, भक्ताम पतिव्रताम दीनाम, मां समाम सुख दुखयो, नेतुर्महसि काकुस्थ समान दुख निर्योरणी। हे रघुनंदन, हे काकुस्थ कुलभूषण, मैं आपकी भक्त हूँ, आप भक्त वत्सल हैं।
मैं पतिव्रता हूँ, आप ही मेरे सर्वस्व हैं, मैं दीना हूँ, आप दीन दयाल हैं। मैं सुख दुख में समान भाव से आपके साथ रहूँगी, आपके सुख दुख में साथ दूंगी, अतः आप मुझे अपने साथ ले चलें। हे स्वामी, आप सोचते हैं कि स्त्रियों को माँ का घर नैहर बड़ा प्यारा लगता है, माता पिता स्त्रियों को बहुत याद आते हैं। यह जंगल में हा माँ हा पिता कहकर, हा मिथिला कहकर पुकारेगी, तो मैं इसे कहाँ मिलाऊंगा महाराज जनक से और माँ कौशल्या से। तो हे प्राणनाथ, यह आप मत सोचो, मैं किसी की याद नहीं करूंगी वन में। हे प्राणनाथ, मैं आपके श्री चरणों में निवेदन करती हूँ कि वनों में कभी भी अपने माता पिता की अथवा इस राजमहल का स्मरण नहीं करूंगी। न मातुर न पितुः तत्र स्मराम्यामि न वेश्मनः। हे स्वामी, आपके श्री चरण कमलों का दर्शन करके तो मेरे जीवन के सारे श्रम नष्ट हो जाते हैं। फिर आप मुझे यह क्यों कह रहे हैं कि उस वन में चलने से तुम्हें श्रम होगा? मैं तो आपको निहार लूंगी, जब मैं थक जाऊंगी तो मेरा श्रम तो वैसे ही दूर हो जाएगा। और यहाँ तो आपके श्री चरणों का वियोग भी हो जाता है। कभी कभी आप राज्यकार्य से महल के बाहर भी चले जाते हो, लेकिन जब वन में आपके साथ रहूंगी तब मैं तो आपके साथ हमेशा ही विद्यमान रहूंगी। छिन छिन प्रभु पद कमल बिलो की, रही हूँ मुदित दिवस जिम को की। हे मेरे हृदयाराध, मैं जंगल में केवल पत्नी भाव से आपके साथ रहने के लिए नहीं चलना चाहती कि एक पत्नी होकर के पति के साथ जा रही हैं। मैं केवल पत्नी धर्म का पालन करने के लिए भी नहीं चलना चाहती हूँ। मैं घर के दुखों से घबराकर आपके साथ चलना नहीं चाहती हूँ। हे प्राणाराध्य प्राणेश्वर, मैं तो आपके श्री चरण कमलों की सेवा करने के लिए चलना चाहती हूँ। हे प्रियतम, वन में अपने प्रियतम की सब प्रकार से सेवा करूंगी। मार्ग में जब कभी आप थक जाएंगे, जब कभी आपको श्रम हो जाएगा, तो आप वन की छांव में जाएंगी। वह वन की भूमि उबड़ खाबड़, उसको मैं अपने हाथों से आपकी उस तपस्वी चिपिया से मैं उसे बराबर करूंगी और जंगल के पत्तों को ला करके उस पर आपके लिए सैया सुंदर बिछाऊंगी। हे मेरे प्राणेश्वर, वह अवसर मुझे मिलेगा जब उस पत्तों की सैया पर आप शयन करेंगे और मैं अपने इन हाथों से आपके चरणों के श्रम को दूर करूंगी, चरण सेवा करूंगी। यह मेरा सौभाग्य मत छीनो मेरे नाथ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। हे स्वामी, मार्ग में वृक्ष के नीचे बैठकर मैं आपको अपने पल्लू से हवा करूंगी और उस छवि का दर्शन करूंगी जो मैंने सर्वप्रथम आपकी छवि का दर्शन किया था। वन वाटिका में श्रम बिंदु भाल पर थे, आज तक मैंने वह दर्शन नहीं किया है। वह दर्शन मुझे इतने दिन हो गया नहीं हुआ, वह तो मुझे वन में ही प्राप्त होगा जब आपके परिश्रम से आपके मस्तक पर वह श्रम बिंदु आएंगे, तो मैं उसका सुंदर दर्शन कर लूंगी। हे मेरे प्राणेश्वर, मुझे मत छोड़ो, इस अयोध्या में मुझे ले चलो अपने साथ। पाए पखार बैठ तरु छाही, करिहूँ बाव मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समऊ प्राण पति पेखे। सम महितन तरु पल्लव डासी, पाए पलुटी हैं सब निसिदासी। मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ कि मुझे अयोध्या में कार्य करना पड़ेगा, मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ कि मुझे यहाँ सोने को नहीं मिलता, मैं वहाँ जा कर के आपके साथ सोऊंगी। जी भर के नहीं राम, नहीं मेरे प्राणेश्वर, मैं तो वहाँ आपकी सेवा करूंगी, आपके चरणों की सेवा करूंगी। भगवान ने कहा कितनी देर सेवा करेगी? सीता जी ने कहा सब निसिदासी, पूरी रात तुम्हारी चरण सेवा करूंगी, पूरी रात आपकी चरण सेवा करूंगी, लेकिन मुझे ले चलो। इस प्रकार से श्री सीता जी अपने विनय को कह रही हैं भगवान से और कह रही हैं कि हे रघुनंदन, ले चलो, मैं आपके आगे आगे चलूंगी, मैं आपके आगे आगे चलूंगी।
वन के मार्गों में जो कंकड़ पत्थर कांटे आते हैं, वह कांटे मेरे पैर में चुभ जाएंगे तो मैं उन कांटों से आपके मार्ग को प्रशस्त कर दूंगी कि यो कांटे आपको ना लगे। मैं आपके आगे आगे चलूंगी, आपके मार्ग को प्रशस्त करूंगी। हे राम, इसलिए मुझे ले चलो, मैं तो आपकी सेवा करना चाहती हूँ। यदि त्वां प्रस्थितो दुर्गम वनमेद्य राघवः अग्रतस्ते गमिष्यामि मृदगंती कुशकंटकान। उन कांटों को मैं सहूंगी और मेरे प्राणेश्वर आप मेरे पीछे पीछे चलना, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। और आप कहते हैं कि मैं सुकुमार नाथ वन जोगू, मैं सुकुमारी हूं और आप वन के योग्य हैं। नहीं, आप नहीं जानते। आप क्या जाने मेरे चरणों को कि मैं सुकुमार कैसे हूं? आप क्या जाने मेरे चरणों को कि मैं सुकुमार कैसे हूं? मैं तो आपके चरणों को जानती हूं। हे मेरे प्राणाराध्य, जब मैं आपकी सेवा करती हूँ, रात्रि में चरण दबाती हूँ, तो मुझे यह डर लगता रहता है कि कहीं ये मेरे कठोर हाथ तुम्हारे इस कोमल चरणों को दुख ना दें। यह सोच करके मैं सकुचाती रहती हूँ। और आप कह रहे हो कि मैं बन जाने योग्य नहीं हूँ। अरे, बन जाने योग्य तो आप नहीं हैं। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, उचित तुम ही उचित तप मोकहूँ भोगू। ऐसे हूँ वचन कठोर सुन, जो न हृदय विलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख सही है पावर प्राण। अगर ऐसा आपने नहीं किया मेरे प्राण प्रियतम, तो यह शरीर इन प्राणों को रख नहीं पाएगा। अंत में श्री सीता जी के स्नेहिल प्रेमाग्रह को जान करके भगवान झुक गए। आज भगवान की हार हो गई, उनका सिखावन काम नहीं आया उस प्रेम के सामने। कहूँ कृपाल भान कुल नाथा, परिहर सोच चलहूँ बन साथा। चलो मेरे साथ सीता, अब मैं हार गया, आप जीती। इस प्रकार से माँ ने हठपूर्वक अपने को वन जाने योग्य ठहरा दिया और भगवान भी मान गए, रीझ गए। अब कल के प्रसंग में श्री लक्ष्मण जी भी आएंगे। मैं तो सोचता हूँ कि कितनी जल्दी इस कारुणिक प्रसंग को पूर्ण करूँ, लेकिन यह है कि निगोड़ी घड़ी बढ़ जाती है, समय पता नहीं चलता। मैं तो यह सोच करके आया था कि आज इसको पूरी ही कर दूंगा। अब ज़्यादा यह भाव अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, पूर्ण हो ही नहीं रहा है। कल भी यह दुख झेलना पड़ेगा हम आपको। आज की कथा यहीं विश्राम करती है। श्री सीताराम जी महाराज की। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री सीताराम जी महाराज की। श्री कौशल किशोर भगवान की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री गोपेश्वर महादेव की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री यमुना महारानी की। श्री सरयू महारानी की। श्री वृंदावन धाम की। श्री अयोध्या धाम की। श्री बड़े महाराज जी की। श्री महाराज जी की। श्री महाराज जी की। सब संतन की, सब हरि भक्तन की। जय जय श्री राम।